नाज़रीन, ज़्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। बच्ची को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, बच्ची की बड़ी आंत को भी नुकसान पहुंचा है। ये सब कुछ मेडिकल लीगल रिपोर्ट में सामने आया, जिसकी कॉपी ARY न्यूज़ को मौसूल हो गई। 5 साल सुंबुल को अंदरूनी और बैरूनी शदीद चोटें आई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा राबिया नूर। राबिया नूर, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है मेडिकल रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, ये 5 साल ज़्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची सुंबुल की मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, जो कि ARY न्यूज़ को मौसूल हो गई। इस रिपोर्ट की जो 6 सफ़ात हैं, उनमें जो इसकी फिजिकल जो जिस तरह उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और जो इंटरनल वाउंड्स हैं वो भी रिपोर्ट के अगर सफ़ात को देखें तो नज़र आते हैं, जिसमें पता चल रहा है कि उसकी जो कम उम्री की वजह से जो ज़्यादती का निशाना बनी, उसकी बड़ी आंत भी जो है वो बुरे तरीके से डैमेज हुई है। और ये नुकसान जो है, जो मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, उनके मुताबिक ये नुकसान जो है वो मामूली नहीं था। और इसी रिपोर्ट को अगर आप इसके सफ़ात स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जो नज़र आ रहा होगा वो पता चल रहा है कि उसके जो डैमेजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि 1 महीना जो है वो कम से कम वो नॉर्मल अपनी उसमें नहीं आ सकती। 2 सर्जरीज उसकी हो चुकी हैं, जिनमें से एक लाइफ सेविंग सर्जरी है और जो दूसरी सर्जरी है उसमें उसका जो वो सिस्टम है वाउंड की वजह से, जो इंटरनल वाउंड में शदीद जख्म, उसकी वजह से सिस्टम जो है वो मसनूई जो है सिस्टम उसका जो है वो शुरू किया गया है और 1 महीने बाद जो है वो नॉर्मल सिस्टम की तरफ आएगी। और ये काफ़ी मुश्किल फेज़ होती है। इस वक्त भी जो है इसकी हालत तो स्टेबल है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि उसके जो वाउंड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि उसकी जो बड़ी आंत है वो भी काफ़ी डैमेज हुई है, तो सामने रखते हुए इस पे जो मुल्ज़िमान हैं उन पे दफ़ात जो हैं वो लगाई जाएंगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वो भी इसी मेडिको लीगल रिपोर्ट को जो हमें मौसूल हुई है, इसी को सामने रखते हुए जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि मुल्ज़िमों को कौन कौन सी दफ़ात। बताइएगा इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अभी जो अब से थोड़ी देर पहले जो बच्ची के डॉक्टर जो कंसल्टेंट है डॉक्टर तारिक लतीफ़, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बच्ची की हालत जो है वो स्टेबल है, लेकिन एक जो ट्रॉमा का फैक्टर होता है, खौफ का फैक्टर होता है, वो अभी तक कायम है, जिसकी वजह से डॉक्टर नासिर सईद और डॉक्टर सुमीरा जो हैं उनको, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी कंसल्ट कर लिया गया और जो सेशंस हैं वो शुरू किए जा रहे हैं बच्ची के, ताकि उसके जो नफ्सियाती दबाव से उसको निकाला जा सके। 5 साल की वो बच्ची और इतना बड़ा सानिया उसके साथ पेश आ गया और उसके जो फिजिकल कंडीशन है वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है, क्योंकि इसकी लाइफ सेविंग सर्जरीज जो है वो की जा चुकी हैं। लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जो कि ARY न्यूज़ को मौसूल हुई, उस बच्ची के जो डैमेजेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जी ठीक, राबिया नूर, ये बताएगा कि बच्ची इस वक्त बातचीत करने के काबिल है, अपने इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करवाया, कुछ मजीद बातचीत हुई है उससे? जी बिल्कुल, इसी मेडिको लीगल रिपोर्ट को अगर आप देखें तो इसमें एक हलफनामा भी है, जिसमें उस बच्ची पे जो ज्यादती का है उस पर जो अंगूठे का निशान है वो लिया गया है, लेकिन वो बातचीत करने के काबिल अभी प्रॉपर तौर पर नहीं बताई जा रही। डॉक्टरों का कहना है कि वो नफ्सियाती दबाव का भी शिकार है और दूसरा उसके पेरेंट्स भी, जो उसके वालिदैन भी जो है वो एक ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, वो इस मामले को जो है वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे। तो अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर उसका जो कंप्लीट एक बयान होता है वो अभी तक नहीं लिया गया और डॉक्टरों का कहना है कि जब तक वो इस कंडीशन में नहीं होगी कि वो बात पूरे तरीके से कर सके, तब तक उसका बयान जो है वो पुलिस को लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राबिया नूर इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए।